और अब बात 3 खबर सबकी नजर की। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन 3 खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे नाम को लेकर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों को सुसाइड पर असाइनमेंट देने पर विवाद हुआ। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है, जहां शरारती तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि अंडमान में अब श्री विजयपुरम यानी कि नाम बदल दिया गया है। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। गृह मंत्री ने लिखा है कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया। उन्होंने लिखा कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। अब आपको बता दें कि भारत की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश में कई शहरों और सड़कों के नाम बदल दिए गए। जनवरी 2019 में इलाहाबाद का भी नाम देखिए बदला गया था, प्रयागराज किया गया था। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का भी नाम बदल दिया गया था, यानी अयोध्या कर दिया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया। 2022 में दिल्ली के राजपथ का भी नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था, जबकि हरियाणा सरकार ने 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम और मेवात जिले का नाम बदलकर नूह करने का फैसला किया। तो इसी तरह से अंडमान और निकोबार का भी ऐतिहासिक महत्व है और इसे ध्यान में रखते हुए 2018 में प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप का नाम भी बदला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। तो भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। अब इसे विजयपुरम कहा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में बाकायदा ट्वीट कर दिया है और उन्होंने ये जानकारी भी दी है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईसीसी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से जानकारी मिली कि अंडमान और निकोबार की राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से जो नाम बदलने की राजनीति है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक और इवन लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, सबके एक साथ जो नाम बदलने हैं वो एक लाइन से नाम बदल दे ताकि खबर एक बार चल जाए। इन नामों को बदलने के बाद अगर फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, या मेवात नूह हो गया, या गुड़गांव गुरुग्राम हो गया, क्या यहाँ की नवैयत पर कोई फर्क पड़ा? यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलने की कोई संभावनाएं बढ़ी, या इन यहाँ की गृहिणियों को कोई महंगाई से राहत मिली, या यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी आई, तो हम इस चीज का स्वागत करेंगे। लेकिन बावजूद इसके भी हम ये कहते हैं कि एक बार आप नाम बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद तो कम से कम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिला कल्याण पर, सुरक्षा पर काम कीजिए। रोज रोज आप विषयांतर करते हैं। हम रोजगार की बात करने की पूछते हैं तो वो कहते हैं कि साहब आज हमने नाम बदल दिया। आज सेना के जवान जो हैं 2 शहीद हुए हैं। 4 जून के बाद 26 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, उसकी चर्चा ना हो आपके चैनल पर, इसके लिए ये नाम बदलने की कवायदें होती हैं। तो हमारा ये मानना है कि मुख्य मुद्दों पर आए, बताएं प्रधानमंत्री जी कि कम से कम जो कह रहे थे कि जब नोटबंदी हुई थी तो आतंकवाद की कमर टूट गई थी। ये कौन लोग हैं जो सेना के जवानों को मार रहे हैं? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी नहीं तो कौन है? और आप वहाँ पर बिरयानी खाने जा रहे हैं। तो इन सारे मुख्य मुद्दों पर आइए, नाम बदलते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी सुरेंद्र जी, क्या मकसद होता है इस तरह से नाम बदलने का? क्या सोच होती है? क्योंकि पहले भी 3 द्वीपों के नाम बदल दिए गए और अब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि पुराना जो था इतिहास था, यानी देश के जो गुलामी बनाकर रखा गया था, उन सारे जो प्रतीक हैं उसको नाम बदल के रखा जा रहा है। देखिए, विषयांतर करना बहुत आसान हो जाता है। जहाँ जहाँ पर नाम पुराने गुलामी मानसिकता के हैं उनको आप बदलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो फिर से कहते हैं
कि आप नाम बदलने के साथ साथ वर्तमान की समस्याओं को एड्रेस भी तो कीजिए उन जगहों का। आप अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख रहे हैं तो वहाँ के बच्चे जो 60,000 क्या नाम पुलिस की भर्ती है, 69,000 बच्चों का जो भविष्य टिका हुआ है शिक्षकों का, ओबीसी के बच्चे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, जो 10,000 आरओ के बच्चे नहीं हो, उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए ना। मुख्य मुद्दों से आप ध्यान हटाने के लिए अगर नाम चेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर प्रश्न उठेंगे। बाकी आप गुलामी की मानसिकता से आजाद होना चाहते हैं, वो तो पहले से हो रहे थे। मद्रास को हम लोगों ने चेन्नई किया, कलकत्ता को हम लोगों ने कोलकाता किया, क्या नाम बॉम्बे को हम लोगों ने मुंबई किया। लेकिन ये इस तरीके से आप लगातार करते रहेंगे तो विषयांतर की राजनीति है और कुछ नहीं है। जी, अमित शाह ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि ये देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए द्वीप बन रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो पुराने इतिहासकार रहे हैं या जो साम्राज्य रहे हैं या स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नामों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बलिदान को, उनके योगदान को याद रखने के लिए ऐसे लोगों का नाम रखना जरूरी। देखिए, 1948 से लेके आज तक हमने सारे अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों का सम्मान किया। हमने सभी लोगों के शिलापट्ट लगाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हमने अहमदाबाद का एयरपोर्ट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। क्योंकि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रखा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। हमने शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट क्या नाम चंडीगढ़ में रखने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। तो तेरी और मेरे जो बातें होती हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ये कतई अनुचित है। हमने तो कहा नहीं कि आपने नाम चेंज किया गलत किया, हम तो कहते हैं ठीक है करिए, लेकिन एक साथ कर लीजिए ताकि उसके बाद आप मुख्य मुद्दों पर आ सके जो जनता को एड्रेस करे। तो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए, एक साथ नाम बदल दीजिए, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी बातचीत करने के लिए। श्री विजयपुरम अब होगा नया नाम। विजयपुरम नाम स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस तरह की बातें अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से कही। तो चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला ये द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें अमित शाह ने अपने ट्वीट के माध्यम से की है। और चलिए अब जिक्र करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि सुसाइड पर असाइनमेंट। एक बड़ी अनोखी और अजब खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुआ ये है कि अब हर कोई हैरान हो गया इस खबर को सुनने के बाद। दरअसल विश्वविद्यालय में एमबीए के छात्रों को असाइनमेंट दिया गया, उसके बाद विवाद बढ़ा। प्रबंधन सिद्धांत विषय के तहत शिक्षक ने छात्रों को सुसाइड का मैसेज लिखने के लिए कह दिया। छात्रों के पेरेंट्स को जब ये जानकारी हुई, अब सोचिए आप पेरेंट्स अगर होते तो क्या होता। सभी ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर तौर पर दर्शाई। साथ ही इस मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधन से भी कर दी गई, जिसके बाद अब विभागों के एचओडी ने पूरे मामले को लेकर शिक्षक से जवाब मांगा। बड़ा सवाल आखिरकार ये है कि क्या एमबीए को छात्रों को इस तरह का असाइनमेंट दिया जा सकता है? क्या स्कूल प्रबंधन को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो शिक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो बड़ा अजीब सा ये मामला सामने आया है, जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमबीए की पढ़ाई कर रहे जो स्टूडेंट हैं उनको अजीबोगरीब असाइनमेंट दे दिया गया। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने स्टूडेंट से अपनी अपनी फोटो के साथ साथ खुद की मौत के बाद जो शोक संदेश दिया जाता है, जो श्रद्धांजलि संदेश होता है, वो लिखा जाए, इस तरह का फरमान जारी कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट बड़े घबरा गए कि उन्हें उनके नंबर कट ना जाए, मार्क्स कम ना हो जाए, तो कुछ ने तो वो लिखा अपने जो असाइनमेंट था उसमें। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने आपत्ति जताई, परिजनों ने प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग कर दी है। नंबर कटने के डर से अधिकांश छात्रों ने बकायदा वो असाइनमेंट भी जमा कर दिया। तो एक फॉर्मेट था जिसमें लिखना था कि अपनी मौत हो जाए और श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं तो किस तरह से आपको याद किया जाए। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, देखिए बड़ा अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है और जब किसी की मृत्यु होती है वाकई में तो बड़ा हर व्यक्ति उसके लिए श्रद्धांजलि और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी ही मौत का ये संदेश, ये कैसा मामला था और क्या हुआ इसके बाद? महेश, आप सुन पा रहे हैं? अजीब मामला जरूर है।
आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, बोलिए। दरअसल ये मामला जरा अजीब जरूर है, पर इसमें जो एक पक्ष है प्रोफेसर का, उनका ये कहना है कि प्रोफेशनल स्टडीज के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था कि आप अपने जाने के बाद में आपको लोगों को किस तरीके से लोग आपको याद रखें, तो अपनी जिंदगी में आपको कैसे काम करने चाहिए, आप कैसे काम करेंगे और आगे अपने फ्यूचर कहाँ ले जाएंगे, उसके ऊपर ये पूरा उनका फोकस था। पर ये अपने आप में पढ़ाई का एक बड़ा अजीब तरीका है। जब बच्चों ने इस तरह का उनको प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट के बाद में जब बच्चों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया तो उन्हें अपने आसपास के लोगों से भी बात करनी थी, उस बात का उनका जो फीडबैक था उसके उसमें डालना था। इसके बाद में परिजनों ने इसका खासा विरोध किया है। परिजनों ने कहा है कि पढ़ाई का गलत तरीका, हालांकि इसको लेकर जो दोनों कॉलेज हैं, दोनों प्रोफेशनल स्टडीज के कॉलेज हैं, डीएवीवी ही इसको रन करता है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तो दोनों ही डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उन्होंने प्रोफेसर को नोटिस जारी किया है और इसमें जवाब मांगा है। हालांकि बच्चों का जब इस तरीके से एक अपना पैम्पलेट खुद बनाना और अपनी नकदी के बाद में लोग कैसे याद करें, इसको लिखना एक बड़ा अजीब मामला जरूर है। इसको लेके खासा विरोध है पालकों में, जो परिजन है वो खासे नाराज हैं। जी बिल्कुल महेश, देखिए पहले भी मॉरल एजुकेशन की पढ़ाई होती थी, लेकिन वो अलग तरीका था बच्चों को समझाने का कि आप अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन जब पेरेंट्स सुनेंगे अपने ही बच्चों की इस तरह का फरमान और इस तरह का श्रद्धांजलि शोक संदेश, उन पर क्या बीतेगी, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर परिजनों के जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है। क्या कोई परिजन अपने बच्चे के उसकी जीते जी जो ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ये सभी 20 और 22 साल की उम्र के, क्या 20-22 साल की उम्र के बच्चे का शोक संदेश होना चाहिए, बाकायदा उसमें अपना फोटो लगा के आपको श्रद्धांजलि आपको लिखना है, कंडोलेंस देना है, तो आप सोचिए कि उनके माता पिता के मन पे क्या इसका प्रभाव पड़ा होगा। कई बच्चों पर भी हो सकता है इसका प्रभाव अच्छा ना पड़ा हो। तो ये मामला जो है अब कुलपति ने और डीएवीवी के जो एचओडीज हैं उन्होंने संज्ञान में लेके अब इसमें नोटिस जारी जरूर कर दिया है। पर ये अपने आप में इस तरीके से पढ़ाई का कौन सा तरीका है, एक अजीब तरीका है, इसको लेकर परिजन खासी नाराज है और छात्रों में भी इसको लेकर कोई अच्छा उत्साह है, कोई मैसेज अच्छा नहीं गया कि पढ़ाई से क्या सीख पाएंगे इस तरह की पढ़ाई से। महेश, ये भी जानकारी दीजिए कि क्योंकि जब कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो प्रबंधन पूरे मामले की जांच करता है, यानी जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो बाकायदा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करते हैं कि हम ये विषय पर असाइनमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट को। क्या कोई जानकारी नहीं ली गई या कुछ पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें असाइनमेंट जब दिया जाता है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया जाता है। क्योंकि ये मामला अभी उठा है, आज हम लोगों ने इस मामले को जब से इसको सुबह से रन किया उसके बाद से यहाँ का जो है शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का जो प्रशासन है वो जागा है। अब इसमें नोटिस जारी करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तलाशा जा रहा है, इन प्रोफेसर से इनसे जवाब दिया जाएगा, इनसे सवाल जवाब होगी कि इन्होंने ये किस तरीके से क्या और किया, तो क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाया। तो ये एक अब जांच का विषय जरूर हो गया और इसकी जांच शुरू भी हो गई है। जी, तो जांच शुरू हो गई, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एमबी के छात्रों को सुसाइड पर एक असाइनमेंट दिया गया जिसमें अपनी ही मौत के लिए शोक संदेश लिखना था। तो कई स्टूडेंट ने बाकायदा असाइनमेंट सबमिट भी किया है, कई लिखा भी है कि यकीन करना बड़ा कठिन है, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इस तरह की बातों को लिखा है कई बच्चों ने अपने असाइनमेंट में। और चलिए सुसाइड पर असाइनमेंट के बाद अब तीसरी खबर का रुख करेंगे, यानी रेल यात्रियों का दुश्मन कौन है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यकीनन ट्रेन जो होती है वो यात्रियों के जहन में सुरक्षा की चिंता अब घर बना रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन दुर्घटनाओं की साजिश रचने और पथराव की खबरें आम हो गई हैं। ताजा मामला महासमुंद से सामने आया, जहां देखिए बागबहरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। पथराव में 3 कोच के शीशे टूट गए। इस मामले में रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल वंदे भारत ट्रेन 16 तारीख से चलने वाली थी और इसका ट्रायल रन किया जा रहा था। 2 दिन पहले ही हरदोई में ट्रेन को शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। यहां दुर्गियाना एक्सप्रेस जिस बिजली खंभे के केबल से टकराई, वहां पर किसी ने छेड़छाड़ की थी। इससे चंद दिन पहले ही कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रख दिया गया। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और इसी तरह से फर्रुखाबाद में रेल ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रख दिया गया था। 2 दिन पहले शामली में दिल्ली सहारनपुर रेल लाइन 4 जगह 25 से 30 पेंड्रोल क्लिप निकाल दिए गए। एक छात्र की नजर पड़ी तो उसने रेल प्रबंधन को सूचना दे दी, बड़ा हादसा टल गया। लेकिन देखिए सवाल कई तरह के अब उठ रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे का सच क्या है।
आखिरकार कौन होता है जो रेल यात्रियों का इस तरह से रेल दुश्मन बना हुआ है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन पर ट्रायल रन के दौरान पथराव हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, अब कई तरह के देखिए सवाल हैं कि आखिरकार कौन है दुश्मन जो ट्रेन में यानी यात्री सवार होते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए दुर्घटनाओं का कारण बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक और जहां रेल यात्री लगातार ट्रेनों के रद्द होने से, ट्रेनों के लेट होने से परेशान है, तो वहीं रेल यात्रियों को सुविधा देने के लिए 16 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ये ट्रेन जो है दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलाई जानी है। 8 घंटे में इसका सफर पूरा होना है। इस ट्रेन का ट्रायल रन जो है वो रेलवे ने शुरू किया और इसी दौरान ये घटना एक हाल ही में सामने आई, जब ट्रायल रन के दौरान जो वंदे भारत है वो महासमुंद की ओर से बागबारा की ओर रवाना हुई। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है ट्रेन पर हमला किया, पथराव किया। इस पथराव में करीब आपको बताओ तो C14 कोच, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अलग अलग करीब C2, C10, C41, C9, 7, 8 कोच पर जो है वो हमला किया गया। पथराव में जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। वंदे भारत ट्रेन जो कि 16 से शुरू होने वाली थी, उसका ट्रायल रन हो रहा था और इसी दौरान ये बड़ी घटना जो है वो निकल करके सामने आई। लगातार ट्रेनों पर जो है वो असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपी जो है वो बताया जा रहा है आदतन नशेड़ी है, जिसके चलते उन्होंने नशे की हालत में ये हरकत की है और ट्रेन पर पथराव किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जरूर सवालिया निशान है। जो यात्रियों को एक अच्छी ट्रेन की सुविधा मिलने वाली थी, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार ट्रेनों पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या सियासी रंग भी इसमें दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता के भाई हैं जिस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है उनका। देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए इसमें कई आदतन बदमाश और नशेड़ी हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन मैं आपको अगर विस्तृत से बताऊं तो ये घटना जो है करीब सुबह 9 बजे के करीब की, जब महासमुंद से 7:10 पर जो है ये वंदे भारत ट्रेन निकली थी और 9 बजे के करीब बागबारा के पास पहुंची थी, जहां पर ये 5 आरोपियों ने हमला किया। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने क्या कुछ बताया, पूछताछ जब हुई तो क्या बड़ी वजह रही है कि इस तरह से उन्होंने हरकत की है? नशेड़ी थे, बदमाश थे, क्या ये ट्रेन को इस तरह से पत्थर मारेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लगातार हम देख रहे हैं हाल ही में काफी ज्यादा ट्रेनों पर जो वो हमले हो रहे हैं, कई घटनाएं सामने आ रही, कहीं पटरियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, कहीं पटरियों पर सिलेंडर रख दिया जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी घटना की आशंका रहती है। रेल जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग जो सफर करते हैं, कहीं भी कहीं आना जाना होता है तो लोग रेल का सहारा लेते हैं। ऐसे में अब रेलवे को कहीं ना कहीं सुरक्षा जो अपने इंतजाम है वो कड़े करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री जो है वो ट्रेन में सवार होते हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना होने का भी जो है खतरा बना हुआ रहता है। वंदे भारत जैसी ट्रेन जो जिसका ट्रायल रन चल रहा था उस पर यह हमला हुआ। हालांकि राहत वाली खबर ये कि उस दौरान कोई यात्री मौजूद नहीं थे, केवल ट्रायल रन था। तो उस दौरान जो ट्रेन में मौजूद जवान थे उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना दी। बाद में जो पुलिस के अधिकारी वो मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हसन, ये भी जानकारी क्या कोई अब सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो हमने देखा कितनी भारी सुरक्षा होती है, लेकिन रेलवे स्टेशन का जो आलम होता है वहां पर कोई भी किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं होती, कोई भी अंदर आ सकता है और ट्रेन के वहां जा सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एयरपोर्ट पर जरूर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन जब भी रेलवे की बात आती है तो केवल कुछ ही जवानों को तैनात किया जाता है। बावजूद इसके पर भी कई घटनाएं सामने आती है, चाहे चोरी की बात करें, पॉकेटमारी की बात करें या मारपीट की घटनाओं की बात करें। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जब रेलवे ट्रैक जिन पर जो है ट्रेनें चलती हैं उनके आउटर क्षेत्रों में देखा जाता है अक्सर सुनसान होने की वजह से नशेड़ी वहां पर जाके अपना अड्डा बना लेते हैं, वहां पर नशा करते हैं और जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो इस प्रकार से नशे की हालत में पथराव और इन तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जरूरत है कि जो ट्रेनें वहां पर चलती है उनमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, साथ ही पुलिस के द्वारा जो अलग से एक जो ट्रेन चलाई जाती है जिनके माध्यम से जो पटरियां हैं उनका जायजा लिया जाता है, वहां पर जो है खासतौर पर देखा जाए कि इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में पथराव होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो मुहैया कराने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए हसन। तो जिस तरह से हादसा हुआ, रेल यात्रियों का दुश्मन कौन बना हुआ है, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और जल्द से जल्द अब कार्रवाई की भी तैयारी है, क्योंकि 5 आरोपी हिरासत में आ चुके हैं। तो 5 लोगों ने पत्थरबाजी की है। रेलवे पुलिस ने अब पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी।
और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।